समय हो गया। तो यही चीज़ है। और शिव नाम का कीर्तन, फिर है कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल। कल्प वृक्ष या पारिजात जिसको कहते हैं, वो सब कुछ देता है। कलयुग का कल्प वृक्ष क्या है? कीर्तन और भजन। ये कलयुग का। अब कीर्तन में भी नाम कीर्तन। कीर्तन भी दो प्रकार करते हैं, एक तो उपदेशात्मक और एक नाम कीर्तन। उपदेशात्मक ये है, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई के जीवन 2 दिन का। जीवन तो 2 दिन का, ये जीवन है कागज़ की ढेरी आग लगे जल जाए, ये जीवन है माटी के। तो ये उपदेशात्मक है कि राम नाम सुखदाई भजन कर भाई। तो राम का नाम सुखदाई है, तो हम ये गाने की अपेक्षा राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण हरे राम इनको क्यों ना जपें? हाँ, कीर्तन में बताते हैं। कीर्तन जपे मतलब जाके बता उपदेशात्मक ना करके इनको जपो ना, जैसे भजन में तो बताते हैं, लेकिन भजन वो भजन लगाते हैं, हम सिर्फ कीर्तन बोले अधिकतर ना भी लागू। सही कह रहे हैं। जितने कीर्तन अब जैसे होते हैं अपने, हाँ, अब कीर्तन भैया बाने बढ़िया कीर्तन बाने बढ़िया वालों भजन गाओ जिसमें बढ़िया चटपटी भजन जाए, गाओ। और कीर्तन कोई ना करो ताली बजाए, क्यों बाण उनको नींद आ गई। तो नाम कीर्तन है, जोर किस पे है? नाम कीर्तन पे, ना कि मतलब जो दे रहा। वैसे भैया उसके नाम में जो हम अगर 10 दफ़े आएंगे तो एक दफ़े आगे नाम तो आ ही रहा है, वो भी बढ़िया है उसी का, लेकिन नाम कीर्तन है। सबसे बढ़िया है कि अब यहाँ पर नहीं करते हैं, वरना अब चल रहे हैं जैसे हरि बाबा महादेवा 24 घंटे कीर्तन चलता है, मात्र एक ही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये 24 घंटा निरंतर कीर्तन चलता रहता है। हाँ, हरि बाबा बांध पे। तो ये चीज़ है। और वहीं तीनों कालों में मन वाणी और शरीर द्वारा किए गए पापों को, 3 प्रकार के शरीर हैं, मन से वाणी से शरीर से जो पाप होते हैं 12 प्रकार के, उनके लिए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। यानी वो तुला दान जो है उन सारे पापों को दूर कर देता है। इसके बाद महात्म ब्रह्मांड दान का महात्म आता है। ब्रह्मांड का मर्दन संस्कार का मनुष्य पाताल से ऊपर जो नरक हैं। अरे तुला दान व्यक्ति के, हाँ जिसको वो अपने देखो, तो इस तरह से आपको अपमान करने की और नरक में जाने की कथा अभी आपने वो भी बताई गई थी, दान की बता दी। रास्ते में जब हम जाते हैं तो रास्ते में हमें क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाएं, दान करें जो हमें रास्ते में, इसलिए वो भी हमें बता दिया गया। और सारे पापों का यह जो कथा है सार तत्व यही है कि हमें किसी छोटी से छोटी, हम कोई नहीं भी देख रहा है, अरे यहाँ पर हम तो देख रहे हैं गलत कर रहा है, कोई खेत में नहीं है हम चुरा रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं खा रहे हैं, कौन देख रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर जो आत्मा है वो देख रही है, परमात्मा देख रहा है, कोई भी देखता, तो उसका कहीं ना कहीं तुम्हें उसका भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसका भी अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, ये सारा इसमें यही वर्णन है। जो हे मुनि, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का ही स्मरण करता है, यानी शिव नारायण, मतलब आप ये समझ लो कि किसी का भी भजन करता है दिन रात, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कभी उसको नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के दूसरे ही नाम हैं। नरक क्या है? जो पाप है, और स्वर्ग क्या है? जो पुण्य, जो आप पुण्य करें वो स्वर्ग है, और जो गलत काम कर रहे हैं वो नरक है। इनमें से एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है। तब ये निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है और ना ही सुख में है। जिससे सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। अरे यही अग्नि है, अग्नि से विकार है। ज्ञान ही परम ब्रह्म है,
और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञानमय है, सारा चराचर ही विश्व है, यही ज्ञानमय है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस तरह से ये आपका अध्याय हो गया पूरा, हम्म, अध्याय पूरा हो गया। 10 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट हो गए। अभी अब यदि किसी की मृत्यु आती है, कोई बीमार व्यक्ति है, क्या है, उसके कौन से लक्षण है कि हम पता करें वो अब ये इसकी जल्दी सीताराम होने वाली है। ये मृत्यु के देखने वाले लक्षण बता देते हैं कैसे क्या है। कुछ लोग देखते हैं जिनको आवाज़ हो जाए, बुजुर्ग हैं, उन्हें पहचान पड़ जाती है, अरे भाई अब तो इसकी ऐसा है, इसका जो है 8 दिन 10 दिन या रात कट जाए, दिन कट, ऐसा मतलब आवाज़ हो जाता है, क्या लक्षण है, तो ये बताएं। इसके बाद जो इसमें बताया गया दान आदि में, तो संत कुमार जी कहा कि दीप लोक मनुओं परिचय देकर संग्रामों के फल, शरीर, स्त्री, स्वभाव आदि का वर्णन किया। मतलब ये कथा बता रहे हैं आगे, ये महापुरुष में ये सारा वर्णन किया गया है। इसके बाद काल के विषय में व्यास जी के पूछना संक्रांत जी, अब ये काल के विषय में कहा है, इतनी कथा आपकी हो गई, इतनी कथा हो गई, कर दी, संक्षेप में कर दिया गया है जब मूल इसमें। तो मुनि से व्यास जी के पूछा, कहा हे मुनि से, पूर्वपाल ने पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथा सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे ये बात पूछी कि उसके धातु के लक्षण क्या है मृत्यु का। तो पार्वती बोली